हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम स्टडी करेंगे। अ हाउस, अ होम। अ हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है ये सब आप जानते हैं। आपकी 6th क्लास में आप पोएम भी पढ़ चुके हैं। अ हाउस, अ होम। हाउस मकान को बोलते हैं, बिल्डिंग को बोलते हैं, उस इमारत को बोलते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और होम उस परिवार को बोलते हैं जो उस हाउस के अंदर रहता है। तो हाउस मीन्स मकान और होम मीन्स परिवार सहित वह घर जिसमें हम रहते हैं। अ हाउस इज़ नॉट अ होम, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। ये स्टोरी एक टीनेजर की लाइफ में, टीनेजर्स कौन होते हैं, 13 से 19 साल तक की उम्र के जो लोग होते हैं जिसे हम किशोरावस्था भी बोलते हैं, टीनेजर की लाइफ के चैलेंजेस को, क्या क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स उसको दर्शाता है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होते होते समय हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उन सबको वो दर्शाता है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, जो स्टोरी का ऑथर है, जो स्टोरी का राइटर है, वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करता है, मीन्स उन प्रॉब्लम पर काबू कैसे पाता है, ये हम आज स्टोरी में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मैं जब हाई स्कूल में था, जो मेरा पहला साल था, तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। ऑकवर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बड़ा एम्बैरसिंग फील होता है, ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ़ से नज़र आ रहे हैं सारी दुनिया के सामने। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होना। आफ्टर लिविंग जूनियर स्कूल एज द हेड ऑफ माई क्लास with all my seniority, the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. अब सबसे पहले मैं जूनियर स्कूल में था, वहाँ पर मैं अपनी क्लास का हेड था और बहुत सीनियर फील होता था मुझे। लेकिन अब मुझे वो छोटा स्कूल छोड़ के, जैसे आप भी बड़े स्कूल में जाते हैं, तो अब वो जूनियर स्कूल छोड़ के वो बड़े स्कूल में चला गया है। तो जो उसकी सीनियरिटी, द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। अब मुझे स्कूल में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ एज अ फ्रेशमैन। बिल्कुल एक नई, मैं उस वहाँ पर नए अपने नए स्कूल में, जो हाई स्कूल है, जो अपर ग्रेड का जो स्कूल है, वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिल्कुल नई शुरुआत कर रहा हूँ। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। जो मेरा नया स्कूल है वो मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा है, ट्वाइस एज ओल्ड माई ओल्ड स्कूल। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और ज़्यादा बुरा, जब ये बात और ज़्यादा बिगड़ गई, जो मैटर था और वर्स मीन्स और बुरा हो गया है ये बात, जब मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, जो मेरे बहुत नज़दीक करीबी मित्र थे, वो अलग अलग हाई स्कूल्स में चले गए। हम एक स्कूल में ना जाकर डिफरेंट हाई स्कूल्स में हम चले गए, और मुझे बहुत ही आइसोलेटेड फील होता था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब मुझे बहुत अकेला फील होता था कि मैं अकेला रह गया, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बाकी दूसरे दूसरे स्कूल्स में चले गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा अलोन, लोनली फील होता था। नाउ वी कम टू द पैराग्राफ नंबर 2. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत मिस करता था, मैं वापस जाता था, उनसे मिलता था। They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. तो मेरे टीचर्स मुझे हमेशा encourage करती थी, प्रोत्साहन देती थी कि तुम अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाओ, जिससे कि तुम नए लोगों से मिल पाओ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ही समय में मैं अपने नए स्कूल को ज़्यादा प्यार करने लग जाऊंगा, अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा। दे मे बी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मुझसे प्रॉमिस मांगती थी, मुझसे एक प्रॉमिस लेती थी कि जब ऐसा हो तो तुम हमसे टाइम टू टाइम, समय पर समय हमसे मिलने आया करोगे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग, बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। मैं समझ सकता था कि वो साइकोलॉजी मीन्स वो किस मानसिक स्थिति में मुझे कह रही हैं, वो सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रही हैं। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। फिर भी उनकी कही गई बात में मुझे थोड़ा सा कम्फर्ट फील होता था। नॉनदलेस स्टिल मीन्स फिर भी मुझे थोड़ा सा कम्फर्ट, थोड़ा सा आराम उनकी बातों से आता था। अब हम नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, वन संडे आफ्टरनून, एक संडे आफ्टरनून की बात है। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था मुझे नए स्कूल में गए हुए। वहाँ पर क्या होता है, आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर में बैठा हुआ था, एट अ डाइनिंग रूम, हमारे डाइनिंग रूम के टेबल पर बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। बहुत ही ठंडा दिन था, इट वॉज अ कोल्ड और विंडी फॉल डे, और बहुत तेज़ क्या चल रही थी, हवा चल रही थी। फॉल डे था, ऑटम का सीज़न था, पतझड़ का मौसम था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस, और जहाँ पर जो घर में जहाँ पर आग जलाते हैं सेकने के लिए, वहाँ पर फायर प्लेस में आग जली हुई थी। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स। मेरे पास एक बिल्ली थी, रेड टैबी कैट थी मेरे पास, वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, जैसे कि नॉर्मली वो एज यूजुअली वो बैठा करती थी।
परिंग, परिंग का मतलब होता है आवाज़ करना, जो कैट साउंड करती है मुंह से, उसके लिए वर्ड है परिंग। लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट से, बीच बीच में वो आवाज़ करती थी और जो मेरा पेन था उसके साथ वो क्या करती थी, खेलती रहती थी। स्वेटिंग का मतलब होता है मेरे पेन को छेड़ती रहती थी, उसको अटैक करती रहती थी, तो उसको एंटरटेनमेंट करती रहती थी, उस पेन से अपना मनोरंजन करती रहती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी दूर नहीं थी। किसकी बात कर रहा है, वो अपनी रेड टैबी कैट की बात कर रहा है। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वो छोटा सा बच्चा था, जब वो बहुत छोटा बेबी था, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, तब मैंने उसे रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, किसी की जान बचाना, किसी को किसी समस्या से बचाना। समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, किसी तरह शायद वो जानती थी इस बात को कि मैं हूँ जिसने उसको ये जीवन दिया है। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ जो आग थी उसको हिला रही थी। स्टॉकिंग द फायर मतलब होता है आग को सहला रही थी। टेंडिंग द फायर, आग को वो सहला रही थी कि जिससे जो घर है वो क्या रहे, गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, तो फिर मैंने ध्यान दिया तो स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, जो हमारे छत थी, जो सीलिंग थी, उसमें से क्या हुआ, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, उस धुएं ने हमारे जो कमरा था उसे अच्छे से भर दिया, जिससे कि हम मुश्किल से देख भी नहीं पा रहे थे। वी कुड बेयरली सी, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे एक वर्ड आता है ग्रोपिंग। ग्रोपिंग का मीनिंग होता है जैसे अंधेरे में हमें नज़र नहीं आ रहा होता तो हम हाथ लगा लगा कर चलते हैं, जैसे किसी को नजर दिखता नहीं है तो टटोल टटोल कर चलते हैं। सो इस वर्ड का मीनिंग होता है ग्रोपिंग। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते हम आगे के बरामदे तक भाग गए। फ्रंट यार्ड मीन्स घर का जो आगे का बरामदा होता है। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम घर से बाहर निकल गए। द होल रूफ वॉज इनगल्फ इन फ्लेम्स एंड वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, जो पूरी घर की छत थी वो कहाँ हो गई, वो उसमें सारी आग की लपटें, उन लपटों ने उस छत को क्या कर लिया, निगल लिया, एनगल्फ कर लिया। एंड जो आग थी बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज फैल रही थी। इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। मैं अपने पड़ोसियों के पास दौड़ा। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, की जो फायर डिपार्टमेंट होते हैं, जो दमकल केंद्र की गाड़ियाँ होती हैं आग बुझाने वाली, उनको कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, लेकिन जब मैं देखा तो मेरी जो माँ थी वो वापस घर में दौड़ती हुई जा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, फिर मैंने माँ को क्या देखा, घर से क्या लेके आई, वापस घर से पहले घर में गई, आग लगी हुई थी घर के अंदर। मेरी माँ वहाँ से क्या लेके आई, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक बॉक्स लेके आई मेटल का, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस, उसने मेरी माँ ने वो जो बक्सा था वो लॉन में गिरा दिया। और क्रेज स्टेट, उसी पागलों जैसी हालत थी उनकी, उसी अवस्था में शी रैन बैक इनटू द हाउस, वापस वो घर की तरफ भागी। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मैं जानता था वो क्या चीज़ ढूंढ रही है मेरी मदर, किस चीज़ के लिए वो भाग रही है बार बार। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था, आई वॉज सर्टेन, कि जो मेरी मदर थी वो मेरे पापा की जो पिक्चर्स थी, मेरे फादर की जो तस्वीरें थी और उनके जो लेटर्स थे, उन्हें फ्लेम्स में, आग में जलने नहीं देगी। दे वर द ओनली थिंग शी हैड टू रिमेंबर हिम, सिर्फ हमारे पास वही चीज़ें थी जिनसे हम उन्हें याद रख सकते थे। स्टिल आई स्क्रीम एट हर मॉम नो, फिर भी मैं उनकी तरफ देखकर चिल्लाया, मॉम नो, माँ तुम वहाँ पर अंदर मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं भी उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर मैंने फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तभी मैंने देखा एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया। वो किसका हाथ था, इट वॉज अ फायरमैन, जो आग बुझाने के लिए लोग आ रखे थे, फायरमैन, ये उनका हाथ था। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पूरी गली में फायर ट्रक्स आके खड़े हो गए थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस ग्रास्प येलिंग, मैं उसको उनकी पकड़ से अपने आप को आज़ाद करना चाह रहा था, उनसे छुड़ाना चाह रहा था। येलिंग में चिल्ला रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, आपको समझ में नहीं आता कि मेरी माँ वहाँ पर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़े रखा और जो दूसरे फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर भाग गए। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. वो जानता था कि आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, मैं बिल्कुल भी सही से बिहेव नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकली मीन्स मैं दिमाग से काम नहीं कर रहा हूँ, रीजनेबली मैं काम नहीं कर रहा हूँ। इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, अगर वो मुझे छोड़ देता, जाने देता, तो मैं दौड़ पड़ता
वो सही था। मैं दौड़ पड़ता और आग में जाके जिस घर में आग जल रही थी उसमें मैं घुस जाता, इसलिए वो सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारी माँ को ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आर कार। उसने क्या किया, ब्लैंकेट में से एक कंबल मेरी तरफ लपेटा, मेरे आसपास लपेटा और मुझे एक कार में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आर हाउस। थोड़ी देर बाद एक फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला। Soon after, a fireman emerged from our house with my mom in tow. उसके पीछे कौन थी? इन टो मीन्स उसके पीछे जस्ट कौन थी? मेरी मदर भी उसके पीछे पीछे थी। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। वो जल्दी से मेरी माँ को एक ट्रक पे ले गया और मेरी माँ के मुंह पर ऑक्सीजन का एक मास्क पहना दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं दौड़ा अपनी माँ की तरफ और अपनी माँ को हग कर लिया, उन्हें गले से लगा लिया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपनी माँ को लूज़ कर दूंगा, मैं उन्हें खो दूंगा। तो उस समय मैं हमेशा जब अपनी माँ से कई कई बार आर्ग्यू करता था, उनसे बहस करता था, एंड हेटेड हर, और कई बार मुझे गुस्सा आ जाता था उन पर, किसी बात के लिए मैं उन्हें हेट करता था। ये सारी चीज़ें क्या हुई? वैनिश्ड। ये सारा जो चीज़ें थी वो गायब हो गई एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। इस ये सोच कर ही कि मैं अपनी माँ को खो दूंगा, ये सारे विचार मेरे मन से चले गए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। शी विल बी ओके, सेड द फायरमैन। फायरमैन ने बोला। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। उसने थोड़ा सा स्मोक क्या किया है? स्मोक मीन्स धुआं, और इनहेल का मतलब होता है सांस से अंदर ले जाना। वो धुआं थोड़ा सा उसने निगल लिया है। एंड देन ही रन बैक टू द फायर व्हाइल माई मदर एंड आई सेट दैट डेज्ड। और फिर वो उसने क्या किया? वो फिर से आग बुझाने के लिए भाग गया। एंड माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। मैं और मेरी माँ वहाँ पर बिल्कुल हम स्तब्ध होकर, डेज का मतलब होता है बिल्कुल हमें अपने होश में नहीं थे, कंफ्यूज थे, हम स्टूपिफाइड थे। बिल्कुल उस कंफ्यूज स्टेट में हम दोनों वहाँ पर बैठे रहे। आई सेट देयर डेज्ड। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट। मैंने अपने घर को जलते हुए देखा और मैं सोच रहा था कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता था। देयर वॉज नथिंग दैट आई कुड डू अबाउट। उसके 5 घंटे बाद, 5 hours later द फायर वॉज फाइनली आउट। 5 घंटे बाद जो आग थी वो बुझ गई। उसके लिए वर्ड होता है इंग्लिश में द फायर वॉज फाइनली आउट। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा घर तकरीबन पूरा ही जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट। तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई, एक विचार आया, स्ट्राइक किया एक बात मुझे कि अरे मैंने अपनी बिल्ली को तो देखा ही नहीं। वेयर वॉज माई कैट? मेरी बिल्ली कहाँ थी? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और ये बहुत ही हॉरर मीन्स बड़े ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी की बात थी कि मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। नो वेयर मीन्स कहीं भी नहीं, बिल्ली मेरी कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं मिल रही थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल। तभी मुझे एक नए स्कूल की याद आई। द फायर, द कैट, उस आग की बात, उस बिल्ली की बात। आई ब्रोक डाउन इन टेयर्स। मैं आंसू में टूट गया, मैं रोने लग गया। एंड क्राइड और बहुत तेज़ रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। और बहुत बहुत समय से मैं बहुत ज़्यादा लॉस, मेरा बहुत ज़्यादा मेरे साथ, मैं चीज़ों को खो रहा था अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लॉस को मैं फील कर रहा था। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। जो फायरमैन थे उन्होंने उस रात हमें घर में वापस जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि अभी भी वहाँ जाना खतरनाक था। डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। जिंदा या मरी हुई किसी भी तरह, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मैं सोच भी नहीं सकता था अपनी कैट के बारे में बिना जाने मैं वहाँ से कैसे जाऊँ। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। लेकिन इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वी piled into the car and just the clothes on our backs and a few of the fireman blankets and were made our way to the grandparents' house to spend that night. वी पाइल्ड इन टू द कार। हम उस कार में बैठ गए और हमारे साथ जो पाइल का मतलब होता है इस तरह से ढेरी बन जाती है, तो उस कार के अंदर हमें डाल दिया गया। कपड़े हमारे ऑन आर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन ब्लैंकेट्स। जो सिर्फ हमने कपड़े पहन रखे थे और जो फायरमैन के कंबल जो उन्होंने हमें दिए थे वो लेकर हम कहाँ चले गए? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अब अगला दिन मंडे का था और मैं स्कूल चला गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट
जब आग लगी थी, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग। मैंने उस समय वो कपड़े पहन रखे थे जिसे पहन के मैं उस सुबह चर्च गया था। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो अपने जूते उतार कर मैंने, आई देम किक देम ऑफ मीन्स मैंने अपने जूते उतार दिए थे। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। वो जूते भी आग में जल गए थे। कैजुअलिटी का मतलब होता है नुकसान। आग में जल जल के जो जो नुकसान हो जाता है उसे हम कैजुअलिटी बोलते हैं, तो वो भी एक फायर के अंदर कैजुअलिटी बन गए मेरे शूज़। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो मुझे अपनी आंटी से कुछ टेनिस शूज़ बोरो करने पड़े। बोरो का मतलब होता है उधार लेने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। वो कहता था काश क्यों नहीं मैं घर पर ही रहूँ, स्कूल ना जाऊँ। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। मेरी माँ मेरी बात नहीं सुनती और मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी, हर चीज़ से मुझे एम्बेरसिंग लग रहा था। एम्बेरसिंग नहीं, जब हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक वियर्ड। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे बड़े वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है बहुत अजीब, बहुत स्ट्रेंज लग रहे थे। मेरे पास ना किताबें थी, नो बुक्स और होमवर्क, ना मैंने कोई होमवर्क किया था। एंड माई बैकपैक मीन्स जो स्कूल का जो उसका बस्ता था वॉज गॉन, सब आग में जल गए थे। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। जो आपका स्कूल का बैग होता है उसमें आपका सारा सामान होता है, बुक्स होती है, नोटबुक्स होती हैं, तो पूरी जो लाइफ उसकी थी, कह रहा मेरे बस्ते के अंदर ही पूरी लाइफ थी। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। जितना मैं एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ उतना ही बुरा वो होता रहता है सिचुएशन मेरी लाइफ की। जितना मैं फिट होने की कोशिश करता हूँ तो वर्स इट गॉट। वर्स मीन्स और बुरी सिचुएशन मेरी लाइफ की होती रहती है। वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। क्या पूरी ज़िंदगी मेरी किस्मत में, क्या मेरे भाग्य में इस तरह से आउटकास्ट और गीक बनकर रहना ही मेरी जो किस्मत है। उसमें आउटकास्ट का मतलब होता है जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसे सोसाइटी बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, अपने अंदर एडजस्ट नहीं करती है। क्या मैं आउटकास्ट, और गीक का मीनिंग होता है फूल, बेवकूफ़ों की तरह बन के रहना ही क्या मेरी लाइफ किस्मत में लिखा हुआ है। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। मुझे ऐसा लग रहा था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप। मैं बड़ा होना नहीं चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। अगर ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी तो मैं बिल्कुल भी ना बड़ा होना चाहता हूँ ना अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं सिर्फ, वो इतना होपलेस हो गया था। वो कहता था मैं तो सिर्फ मर जाना चाहता हूँ, ग्रो स्मॉलर, श्रिंक हो जाऊँ बस मैं और मर जाऊँ। जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक अ जोम्बी। अब मैं स्कूल चला गया। अब स्कूल में मैं इस तरह से चल रहा था स्कूल में जैसे मैं कोई जोम्बी हूँ। जोम्बी किसको बोलते हैं? जैसे कोई डल फेलो होता है, जो दूसरी ही दुनिया से आया होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जॉम्बी की तरह मुझे फील हो रहा था, बिल्कुल डल फील हो रहा था। एवरीथिंग फेल्ट शरियल। हर चीज़ मुझे शरियल लग रही थी। शरियल मीन्स बड़ी स्ट्रेंज लग रही थी, बहुत ही अजीब लग रही थी। एवरीथिंग लुक्स शरियल एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। मेरा जितनी भी सिक्योरिटी, जितनी भी चीज़ों से मुझे सेफ़ महसूस होता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरी कैट, दे ऑल हैव बीन रिप्ड अवे। रिप्ड अवे मीन्स जैसे मुझसे वो छीन लिए गए हों। वो सब चीज़ें मुझसे ब्रोकन हो गई हों, डिस्ट्रॉय हो गई हों। रिप्ड अवे मुझसे छिन गई हों, मुझसे वो जुदा हो गई हों। When I walked through what I used to be my house, when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब मैं स्कूल के बाद अपने घर के पास से गुजर रहा था, मैं बड़ा शॉक्ड हो गया देखकर कि कितना नुकसान हो गया है। Whatever hadn't been burnt was destroyed by the water and the chemicals they had used to put out the fire. कुछ चीज़ें तो जल गई थी और जो नहीं जली थी वो पानी से और केमिकल से जिससे वो आग बुझाई गई थी, पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए जो केमिकल और वाटर यूज़ किया गया था, उसमें वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड बट द फोटो एल्बम। जो चीज़ ख़राब नहीं हुई वो क्या थी? फ़ोटो एल्बम्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे जो डॉक्यूमेंट, जो कागजात होते हैं, एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, उसकी मदर ने क्या क्या बचा लिया था? फोटो एल्बम्स, उनके डॉक्यूमेंट्स और सम अदर पर्सनल आइटम जो मेरी मदर ने बड़ी ही हीरोइकली, बड़ी ही बहादुरी से रेस्क्यू मतलब होता है बचा ली थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। लेकिन जो मेरी बिल्ली थी वो वहाँ से चली गई थी और मेरा जो दिल था उसके लिए बहुत दुखी होता था। माई हार्ट एक्ट फॉर हर, माई हार्ट फेल्ट सॉरी फॉर हर, माई हार्ट एक्ट फॉर हर, माई हार्ट फेल्ट सॉरी फॉर हर। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है दुख मनाना। दुख मनाने का हमारे पास समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। मेरी माँ मुझे वहाँ घर से बाहर ले गई। अब हमें एक जगह ढूंढनी थी रहने के लिए। देन आई वुड हैव टू बाय सम क्लोज टू
स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. हमें कुछ पैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े, क्योंकि ना तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स थे, ना कैश बचा था, और ना ही हमारे पास कोई सबूत आइडेंटिफिकेशन मार्क चीज़ बची थी जिससे कि हम पैसे बैंक से निकाल सके. बैंक से पैसे निकालने के लिए क्या वर्ड होता है, विड्रॉ करना. एवरीथिंग हैड टू बी गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ धुएं में जल गया था. everything had gone up in smoke. That week, उस हफ्ते क्या हुआ, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. रबल होता है जलने के बाद जो भी नीचे सामान बच जाता है, डबरी बच जाती है, जो भी जलने के बाद वो सामान बच गया नीचे, उसे रबल, उसके लिए क्या वर्ड हुआ, रबल. जो एक बार हमारा घर होता था उसको साफ कर दिया गया. इट वॉज क्लियर ऑफ द लॉट. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय. हमने पास ही एक घर किराए पर ले लिया. आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्री. मैं उन्हें देखने जाता था जब वो सफाई कर. डेब्री का मतलब होता है जो भी कोई घर टूट जाता है तो बचा टूटा फूटा जो भी सामान रह जाता है उसे हम डेब्री बोलते हैं. होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे बिल्ली मुझे कहीं ना कहीं मिल जाए. शी वॉज गॉन. वो वहाँ से जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वनरेबल लिटिल किटन. मैं उसके बारे में सोचता रहा. वनरेबल का होता है जो ईजिली किसी भी मुसीबत में फंस सकता है, जो किसी भी मुसीबत का शिकार हो सकता है. डेंजर्स, आसानी से जिसको डेंजर, जो जिसकी लाइफ आसानी से डेंजर में आ सकती है, उसके लिए वर्ड होता है वनरेबल. तो मैं उस वनरेबल लिटिल किटन के बारे में सोच रहा था. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड वुड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रॉब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल asleep. उसके बारे में बिल्ली की याद आती है उसको कि जब मैं सुबह मॉर्निंग होती थी और मैं उसे डिस्टर्ब करता था और बेड से बाहर निकलती थी वो, और वो क्या करती थी, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे आती थी और क्लाइंब अप माई रॉब. रॉब मीन्स जो उसने कोट पहन रखा होता था, लॉन्ग जो उसने ड्रेस पहन रखी थी उसमें चढ़ जाती थी और उसकी पॉकेट में घुस जाती थी टू फॉल asleep, और वो सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. मैं अपनी कैट को बहुत ही बुरी तरह से क्या कर रहा था, मिस कर रहा था. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. इट ऑलवेज सीम्स दैट द बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली. जो बुरी खबर होती है वो जल्दी फैल जाती है. इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ. मेरा केस कुछ अलग नहीं है लोगों से. Everyone in the high school including the teachers were aware of my plight. मेरे हाई स्कूल में हर किसी को और इवन मेरे टीचर्स को भी मेरी plight मतलब मेरी जो कंडीशन थी, मेरी हालात का पता लग गया था. I was embarrassed as if somehow I was responsible. मुझे बड़ा ही embarrassed फील हो रहा था, बड़ी मुझे शर्म आ रही थी जैसे कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब के लिए. I was responsible for all these things. What a way to start off as a new school. एक नए स्कूल में कैसी शुरुआत हुई मेरी, ये मैं सोचकर हैरान हूँ. This was not the kind of attention I was looking for. इस तरह का ध्यान तो मैं, इस तरह की अटेंशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा था. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. अगले दिन जो लोग थे उनका जो बिहेवियर था मुझे पहले से भी ज़्यादा बहुत ही अजीब सा, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. मैं अपने जहाँ पे लॉकर होता है स्कूल में बच्चों को, उसमें वो सामान रखते हैं, वहाँ पर मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. जो लोग थे वो मेरे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे आसपास भीड़ बना रखी थी और वो मुझे क्या बोल रहे थे, वो मुझे कह रहे थे जल्दी जल्दी करो. मेरे आसपास इकट्ठे हो रहे थे. दे वर मिलिंग अराउंड मी एंड दे वर आस्किंग मी टू हरी अप कि तुम जल्दी जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वॉज सरप्राइजिंग. मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था किस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में, पास्ट फ्यू वीक्स में मेरे साथ जो हुआ था, अब मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं करती थी, कोई भी चीज़ मुझे हैरान नहीं करती थी. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम. ऐसा लग रहा था वैसे वो जिम में मुझे धक्का देकर अंदर करने की कोशिश कर रहे हों. देन आई सॉ वाई. फिर मैंने देखा क्यों, ऐसा वो क्यों कर रहे थे. very important line of this chapter. There was a big table set up with all kind of stuff. एक बड़े से टेबल पे सारी तरह का सामान था और वो सारा सामान किसके लिए था, मेरे लिए था. यानी कि उसकी क्लास के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे सामान कलेक्ट करा था. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज. उन्होंने पैसे इकट्ठे करे थे और मेरे लिए सारा सामान लेके आया था. स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, कॉपियाँ लेके आए थे, डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़े, क्लोथ्स लेके आए थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स लेके आए थे, जीन्स लेके आए थे, टॉप लेके आए थे, स्वेट सूट्स लेके आए थे. तो मेरे लिए उन्होंने पैसे कलेक्ट करे और तरह तरह का जो भी ज़रूरत का सामान था उन्होंने कलेक्ट किया. आपको इन सामान के जितने भी थिंग्स हैं इनके नेम आपको याद रखने हैं. क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, नोटबुक्स. इट वॉज लाइक क्रिसमस. ऐसा लग रहा था क्रिसमस, आज क्रिसमस है. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. वो लोग जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं करी थी वो मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कि अपना परिचय दे रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज. और सब मुझे अपने घर आने का क्या दे रहे थे, इन्विटेशन बोल रहे थे. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न.
देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न मीन्स जो मेरे प्रति वो इतनी कंसर्न दिखा रहे थे, इतना इतने इतना मेरे मेरे प्रति वो अपनी कंसर्न मतलब होता अपनी चिंता वो उसको जाहिर कर रहे थे, उसे देखकर रियली टच्ड मी। इन सब चीज़ों ने क्या करा, मुझे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, टच कर दिया, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू लिया। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. तब मैंने फाइनली चैन की, साई ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस ली। आई ब्रीथ मीन्स सांस लेना, साई ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस ली, और पहली बार सोचा कि जो चीज़ें हैं वो ओके हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने कुछ दोस्त भी बनाए। अब काफ़ी समय बीत गया, एक महीना बीत गया। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर में था, वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट, वो मेरे घर को दोबारा बनाया जा रहा था। रीबिल्ड मीन्स दोबारा उसको बनाया जा रहा था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार वो थोड़ा अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मेरे स्कूल से दो मेरे जो नए दोस्त बन गए थे वो भी मेरे साथ थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। शायद एक आग का लगना ज़रूरी था मेरे घर में, जिससे कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, जो मैं अकेला फील करता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, ओपन अप नहीं होता था। ओपन अप होने के लिए इतने वंडरफुल लोगों के, मेरे आसपास जो इतने अच्छे लोग थे उनसे बात करने के लिए शायद एक आग लगना शायद ज़रूरी था। इट टुक अ फायर फॉर मी, एक आग लगी तभी मैं सबके साथ ओपन अप हुआ। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब मैं उस घर के बैठा हुआ देख रहा था कि जो मेरा घर था वो दोबारा रीबिल्ट मीन्स दोबारा बन रहा था, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ भी दोबारा ही बन रही है। माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, जो मेरी लाइफ है वो भी दोबारा बन रही है। माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, घर ही नहीं दोबारा बन रहा था, मेरा जीवन भी दोबारा बन रहा था। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग on my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, अब मैं वहाँ पर एक कब मतलब होता है एज, एक किनारे पर बैठा हुआ था, एक कोने पर, एक एज पर कोने पर बैठा हुआ था और प्लानिंग कर रहा था अपने नए बेडरूम की। तभी मेरे को आवाज़ सुनाई पड़ी, कोई मेरे पास आया, वॉक अप टू मी, मेरे पीछे से, और बोला, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या यह तुम्हारी है? किसी ने मुझसे पूछा। When I turned around to see who it was, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो कौन है, I could not believe my eyes, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। एक लेडी मेरे पीछे खड़ी थी, a woman was standing there, और जिसके हाथ में मेरी कैट थी। She was holding my cat, मेरी बिल्ली को पकड़े एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। I leapt up and grabbed her out of the woman's hand, मैं उछला आगे की तरफ, leapt up मतलब जल्दी से उछल के खड़ा हुआ, और grab का मतलब होता है छीन लेना, मैंने उसको छीन लिया उस वुमेन की आर्म से, उस वुमेन के बाजों से मैंने उस कैट को छीन लिया। I held her I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मैंने उसको बिल्कुल अपने पास, close to me, बिल्कुल अपने पास पकड़ लिया उसको, और रोने लग गया उस बिल्ली को पकड़कर। ब्यूटीफुल ऑरेंज फर किसको बोला? उसकी कैट को। उस ब्यूटीफुल ऑरेंज फर को पकड़कर मैं रोने लग गया। शी पर्ड हैप्पीली, पर्ड मीन्स वही मुँह से आवाज़ निकालना, जो एनिमल हैप्पीली खुशी से, वो भी बिल्ली भी, मेरी कैट भी मुँह से आवाज़ निकालने लग गई। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्तों ने भी मुझे हग कर लिया। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और कैट को भी हग कर लिया और सब मेरे आसपास जंप करने लग गए। Apparently my cat had been so freaked by fire that she ran over a mile away. शायद मेरी जो बिल्ली थी वो आग को देखकर इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वहाँ से भागकर वो 1 मील दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आ फ़ोन नंबर ऑन इट, उसका हमने गले में कॉलर पहना रखा था जिस पे हमारा फ़ोन नंबर था। बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारा फ़ोन तो आग में जल गया था और डिसकनेक्ट भी हो गया था। सो दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find whose cat it was. तो जो महिला थी जो उसको लेके आई थी, एक बहुत ही वंडरफुल महिला थी जिसने मेहनत करी और पता लगाया कि किसकी बिल्ली है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. किसी तरह से शायद उस महिला को भी पता लग गया था कि इस बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है और बहुत ज़्यादा उसे sorely मीन्स ग्रेटली उसे मिस किया जा रहा है। शायद उसको भी इस बात का एहसास हो गया था। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा था और मेरी बिल्ली भी सिकुड़कर मेरी लैप, मेरी गोद में बैठ गई थी। All the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. जो लॉस मीन्स किसी चीज़ को खोने की, ट्रेजिडी मीन्स मेरे लाइफ में जो जो घटनाएं हुई थी, जो जो बुरी घटनाएं हुई थी, वो सारी जो फीलिंग्स थी वो सब डिमिनिश हो गई थी। डिमिनिश मतलब धुंधली पड़ रही थी, वो कम पड़ रही थी। आई फेल्ट ग्रेट
आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ। मुझे अपने जीवन के प्रति ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद जैसे मैं कर रहा हूँ अपने जीवन का, माई न्यू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर किसको बोला है, उस वुमेन को जो उसकी कैट को लेके आई थी, उस स्ट्रेंजर की दया के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, और जो मेरी बिल्ली है जो प्यारी प्यारी मुझे आवाज़ निकाल रही है, उसके लिए मैं लाइफ का क्या कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, अपनी लाइफ का, अपने जीवन का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे को तुमने नए फ्रेंड्स दिए, एक काइंडनेस, एक स्ट्रेंजर की इतनी काइंडनेस थी, और लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट, एक प्यारी सी मेरी बिल्ली है। इन सब चीज़ों के लिए मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ अपने जीवन का। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, जो मेरी बिल्ली थी वो वापस आ गई और मैं भी एक तरह से वापस आ गया। मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। इसको आपको एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं कि माई कैट हैज़ कम बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मेरी लाइफ भी वापस नॉर्मल हो रही थी। अब मुझे लाइफ में जितने भी लॉसेस थे, जितनी भी ट्रेजेडीज़ थी, वो उसको मैं ओवरकम कर रहा था अपनी नए नए फ्रेंड्स और नई लाइफ के लिए। मैं अपनी लाइफ को ग्रैटिट्यूड कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था। इस तरह से मेरी कैट के साथ साथ मेरी जो लाइफ थी वो भी वापस आ गई। और यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो भी कंप्लीट हो जाती है।